हेलो जी, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि सभी ठीक है जी, हम भी ठीक है जी। आपको तो पता ही है जी हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे घर की प्रॉब्लम, हमारे घर पे किसी आंटी ने कब्जा कर लिया है। तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई ना जी, हमें अपने रहने का ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी हम मंदिर गए थे। परसों हम मंदिर गए थे रहने के लिए, तो मंदिर में भाई इतने मच्छर थे ना भाई, हम नहीं रह पाए। ये देखो कैसे मेरे हाथ पे काटा हुआ, मेरे बेटी है जो छोटी सी, उसके मुंह पे इतना इतना मच्छरों ने काटा हुआ। बड़ी बेटे उसके भी, और बेटे की हालत ऐसी है। बेटे की देखो टांग का क्या हो चुका है। तो अब भाई मंदिर में हमें खाना भी मिलता, दूध भी मिलता, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर फिर भी देखो बीमार बच्चे को नहीं रख सकते ना ज़्यादा। मंदिर में बाथरूम भी दूर है, कैसे लेके जाएंगे। तो वहाँ पे जैसे हम जूस नहीं पिला सकते, बच्चे को पनीर नहीं खिला सकते। तो अब देखो, अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ हम रह नहीं सकते। हमारी आंटी, अब आप बताओ, किसी के घर में हम रह भी नहीं सकते कि अपनी मर्ज़ी से हम खाना नहीं मांग सकते, दूध नहीं मांग सकते, है ना। अपने घर की बात ही अलग होती है। तो जी मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैं आ गई हूँ अपने मम्मी पापा के घर। अब क्या करें भाई, माँ बाप तो अपने बच्चे का करते ही है ना, चाहे जैसे मर्जी बच्चे हो, पर माँ बाप तो करेंगे भी। मेरा सहारा वही है अब। तो मैं आ गई हूँ अपने मम्मी पापा के घर। तो यहाँ के तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा अपना घर है भाई। यहाँ कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना घर है। यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, बड़ी हुई हूँ यहाँ पे, से मेरी शादी हुई है। तो भाई अपने घर में कोई बेझिझक होती है लड़कियाँ, और माँ बाप अपने बच्चों का करते भी बहुत है। तो देखते हैं जी अब वो आंटी कब तक खाली करते हो, कब तक मैं अपने घर में जाऊंगी जी। अब हमारा सामान भी रुल गया है, बच्चे भी रुले, हम भी रुले। राशन भरवाया था वो भी ऐसे वहीं पे पड़ा हुआ है जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पता था, अचानक छोड़ा हमें था वो आंटी चली जाएगी। तो देखो जी हमारा तो घर बिल्कुल तहस नहस हो गया है जी। पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार तो हमें ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारा है ही नहीं, क्योंकि अपने मकान के लिए ना हम ही फाइट कर रहे हैं, कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा है। तो कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो हम देख रहे हैं संडे तक आंटी को। इस संडे तक अगर आंटी चली जाती है ठीक है, वरना मेरी मम्मी और हमारे रिश्तेदार। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते और देख लो, फिर हम सब मिलके जाते हैं और उसका सामान बाहर फेंकते हैं। देखते हैं जी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ ही नहीं आ रही है। तो मैंने कहा मैं इतने दिनों से इतनी टेंशन में चल रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं बन रही हमसे, कोई ब्लॉग्स नहीं बनाए, क्योंकि हमारा खुद का ठिकाना नहीं हो रहा अभी। ऊपर से हमारे बेटे के चोट लग गई है, इसके लिए हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फाइनली में हर थक के ना हम अपने घर पे ही आए, अपनी मम्मी के घर। तो यहाँ के मुझे सुकून मिल रहा है कि देखो जी कि अपने माँ बाप तो अपने ही होते हैं जी। इसीलिए सिर्फ एक माँ बाप अपने हैं, बाकी कोई रिश्ते, मैंने आपको पहले भी बताया, कलयुग है जी, कोई किसी के काम नहीं आता जी। मेरे मेरे हस्बैंड का सगा भाई खुद हमारी सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा जी, क्योंकि देखो नीचे मेरा जेठ ही रहता है। तो वो भी उस आंटी से नहीं लड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आंटी से हमारी तो बन रही है। तो यानी कि अपना सगा भाई किसी का कुछ नहीं लगता है ना। यही बात होगी ना, सगा भाई आजकल भाई भाई का दुश्मन हो गया। पराए तो अपने लग रहे हैं और अपने पराए अपने लग रहे हैं और अपने पराए लग रहे हैं। तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ आंटी को। मतलब देखो भाई ऐसा होता है कि अपने छोटे भाई के, भाई बड़ा भाई बाप समान होता है। उसको यही नहीं समझ आ रहा कि उसके छोटे भाई के बच्चे रुल रहे हैं, रुल रहे हैं भाई छोटे छोटे बच्चे। किसी को हम पे तरस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा हम पे तरस, कि हमने बहुत बड़ा गुनाह करा। यानी कि मैं अगर अब जाके अपना हक मांग रही हूँ अपने ससुराल में, तो यानी कि मैं गलत हूँ। हालांकि ऊपर वाला घर मेरा ही है। मेरी सास तो बहुत खुश थी, पहले वो मुझे बोल रही थी तू आजा तेरा घर है। ससुर भी बोलते हैं भाई आपका घर है, लेकिन वो आंटी ऐसी है कि वो जाने का नाम नहीं ले रही है। तो कम से, हालांकि वो माँ बेटे हैं और हमारा इतना बड़ा परिवार, अगर सारे बोलेंगे तो वो जड़ जाएगी। लेकिन देखो जब उसको परिवार की सपोर्ट मिल रही है तो वो कैसे जाएगी। वो क्या कहीं भाई, मुझे तो उसके लिए डैन ही लगते हैं मुझे वो आंटी, जिसको हमारे बच्चों पे तरस नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे देखो हमारे रुल गए, घर रुल गया। भी मेरा तो घर खराब हो गया, हंसता बड़ा खेलता। अच्छा वहाँ से आए तो हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं। कभी बेटे के चोट लगी है, एक बार मेरी बेटी की घबराहट हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे हम, वो मैंने ब्लॉग्स डाला नहीं है। छोटा सा बच्चा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हमारे बच्चे। देखो एडमिशन स्टार्ट हो गए, बच्चे स्कूल चले, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे। तो पता नहीं क्या किस्मत क्या हमें इशारा कर रही है, हमें तो खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हम। अब यहाँ पे भी है जी, मम्मी है हमारी, पापा है, मेरी सिस्टर भी यहीं रहती है। तो बच्चे भी यहीं हैं जी, उनके भी बच्चे यहीं हैं जी। चलो जी कुछ दिन, अब संडे की बात है, एडजस्ट कर ही लेंगे। तो कल तो हमारा ऐसा मन हो रहा था ना कि हम आपको बता नहीं सकते।
कि मन में ऐसे ख्याल भी आ जाते हैं हमें कि जब कोई हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सब लोग हमसे चिढ़ते हैं ना, तो कोई नहीं, हम ना अपना बस, कई बार मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सबसे रिश्ते तोड़ देती हूँ, सबसे। भाई क्यों, क्या कहूँ, क्योंकि कोई कह ही नहीं रहा उसको। उल्टा मेरे ससुर भी नहीं बोल पा रहे हैं, जिस मेरे ससुर ने उस आंटी को घर दिया और वो मेरे ससुर भी नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि मेरे ससुर है मुझसे तो, और वो आंटी इतना जलती है ना भाई, मुझे देख के तो उसके तीन के लगता है, मेरे साथ तो ऐसे। अभी मैं पिछले संडे अपनी मम्मी और को लेगी थी, बुआ और को लेगी थी, बुआ सास और को, कि मम्मी मेरा सामान तो ऊपर चला गया, आपको पता, मैंने ब्लॉग्स में दिखाया कि आप ना मेरी ऐसे करो, सामान ऊपर चला गया है तो आप ना मेरा किचन भी ऊपर करा दो, मैं आंटी जब तक नहीं जा रही मैं अपने कमरे में ही किचन में। तो वो आंटी इतनी डैन है ना, तो मेरी मम्मी कह रही भाई कैसे रह लेगी, वो तो इतनी गंदी जनानी है, लड़का भी इतना गंदा, कल को पीछे से तुझे ना मार दे, क्योंकि बहुत गंदे। क्योंकि उस आंटी के मेरी ना, वो आंटी मुझे देख ऐसे लगाई, उस आंटी ने, वो मुझे देख के सड़ रही है बहुत अंदर अंदर, उसके ना पता नहीं क्या तिनके बजते हैं मुझे देखते। तो मेरी मम्मी कह रही नहीं भाई, कल को पता नहीं होता, हस्बैंड तो हमारे सुबह 6 बजे जाते, रात को आते हैं। तो मेरी मम्मी कह रही ऐसी गंदी जनानियों को पता नहीं होता, लड़का भी बहुत गंदा उस आंटी का, कि कहीं पीछे से तुझे मार दे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर वाले मिले हुए इससे, हमारे खुद के घर वाले मिले हुए। भाई मैंने तो इतना तंग हुई ना आज अपने, भाई कोई नहीं, बुरा वक्त हमारा ही नहीं चल रहा, आज हमारा बुरा वक्त है, कल को सबका आएगा। तो वक्त एक ऐसा है जी, वक्त ऐसा है जी, समय आएगा तो हमारे घाव तो भर जाएंगे। शायद मेरी प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है, पर मैं देख रही हूँ कि आज हमारे बुरे वक्त में कोई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं, सबका आता है बुरा वक्त, आज हमारा कल उनका भी आएगा। तो आपा भी ऐसे हाँ राम राम करेंगे जी, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, थक गए हम, कि कोई किसी की सपोर्ट नहीं है। तो मैं सोचती कि कोई नहीं जी, जिसका कोई रहता है तो भगवान तो होता ना। और शुक्र मेरी, हमें एक दिन तो हम ऐसा सोचे थे किस घर में हम जाए, किस घर में जाए, पर आज के टाइम में है तो हम सत्संग चले गए थे। अपने महाराज से भी बात की ऐसे ऐसे, भी ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ महाराज जी, हमारा घर नहीं है। तो हमारे महाराज जी कह रहे कोई बात नहीं, उस पर ना पुलिस कंप्लेंट कर दो। हमारे महाराज ने यही बोला, अगर वो लेडी नहीं जा रही है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो कल तो मेरा ऐसा मन था कि हम कंप्लेंट करते हैं। तो फिर मेरे ससुर ने कहा अभी रुक जाओ, उसने बोला वाह इस संडे तक वो मकान खाली कर देगी, नहीं करेगी तो आपका कंप्लेंट करेंगे। तो मैं अपने घर पे आ गई थी कल, क्योंकि मैं भैया अपने ससुराल में नीचे तो नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा वहाँ नहीं लगता मन, क्योंकि अपना घर अपना होता, अपने घर की रीस अलग है जी। हम जो मर्जी खा पी सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब जी मैं हूँ अपने घर, अपने मम्मी और के घर, अपनी मम्मी पापा के घर। तो संडे तक देखते हैं जी वो आंटी जाती है नहीं है, जब तक सस्पेंस बना हुआ जी। मैं भी सोच रही हूँ कि वो जाए तो मुझे अपना घर मिल जाए, और मेरी लाइफ, हमारी जो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई दोबारा से अच्छी बन जाए, फिर से हम वीडियो बनाएं, फिर भी मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहती, क्योंकि यूट्यूब ने कहा है कि चाहे घर आप बीमार क्यों ना हो लेकिन एक्टिव रहना है। फिर भी मेरे को इतने दुख होने के बावजूद भी ना हम कॉमेडी वाली वीडियो बना रहे हैं कि चलो कोई नहीं जी, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम वीडियो बनानी रोक नहीं सकते, यूट्यूब तो हमने चलाना है। तो सैटरडे को हम जाएंगे अपने बेटे का प्लस्तर खुलाने। तो संडे को आई थिंक, आज वीरवार है, फिर फ्राइडे है, सैटरडे है, तो संडे तक हम वेट कर लेते हैं उस आंटी की कि वो जाए, डैन फटाफट जाए। देखो जी आज के टाइम में मैं तो ये कहूँगी किसी को अपना घर मत दो, और अपने ससुराल में अपना हक पहले ही ले लेना चाहिए, बाद में नहीं लेना चाहिए। वो तो शुक्र करो कि मेरे ससुर अभी है, सास तो मेरी गुजर चुकी है, तो ससुर मेरे हैं, तो हम अपने ससुर के जीते जी उस घर में जा रहे हैं। अगर कल को मेरे ससुर हम नहीं जाते बाय चांस, और रेंट पे ही रह जाते, क्योंकि मेरी वाली आंटी ना बहुत अच्छी थी, हमें कुछ नहीं कहती थी, तो हम मज़े से रहते। वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जैसे अपना घर है। तो उसने आना था, इसलिए वो मकान तोड़ फोड़ रही है, तो इसलिए हमने उसका खाली कर दिया। तो हम तो ठैंग बनाते हैं आंटी का। अच्छा वो आंटी अपने हमें जाने के लिए कहा, और मैं अपने घर में जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर, तो मुझे पता लग गया कि लोग हमसे कितने जलते हैं, और हमें हमारा घर नहीं देना चाहते। तो अभी तो मेरे ससुर है जी, हमें हक मिल जाएगा। बाय चांस अगर मेरे ससुर, मतलब कि मैं नहीं जाती और यहीं पे रहती, और मेरे ससुर के कुछ हो जाए, तो मुझे तो घर वो बिल्कुल ही नहीं मिलना था जी, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो उनके स्पॉट में ही खड़े हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, झूठ मुझे बोलना आता नहीं। क्योंकि हमारे लोग ना, आज कलयुग इतना है कि लोग अच्छे बंदे का साथ ही देते, गंदे बंदों का साथ देते हैं, ये हकीकत ही है। हमारे देखो हम इतने अच्छे हैं, संडे को हम सत्संग जा रहे हैं, किसी का हम कभी बुरा नहीं सोचते। हमें तो उस आंटी की कंप्लेंट हो गई थी, अभी उसकी भाभी ने कराई थी, उसका भी मुझे इतना दुख आ रहा था कि उसकी बेचारी की क्यों कंप्लेंट हुई है।
हालांकि उस आंटी को मैंने ये भी कहा कि पार्टीशन में हमारे साथ रह लो, जब तक कोई बात नहीं, आपका मकान की नहीं कुछ हो रहा है तो आप हमारे साथ रह लो। पर वो देखो, पर हमारा इतना बड़ा दिल है कि अपने मकान में उसको दे रही हूँ, और आज मैं अपने ही मकान की मोहताज हो गई हूँ। वो मेरा सामान भी वहीं फंसा, वो मालकिन बन गया, और हम उसका मुंह देख रहे हैं कि कब हो जाए कब हो जाए। देखो जी कैसा टाइम आ गया, समय बहुत मुश्किल, समय बहुत ख़राब आ गया है। तो अपने आप बच के रहो जी। बाय जब तक के लिए तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं संडे को हमारे साथ होता है क्या, वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जी। बाय जी बाय। और दोस्तों, कभी भी किसी को किराए